Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope every one of you is doing well. Welcome to mathematics video series for the preparation of PST and JEST test. अगर आप लोगों ने अभी तक बी प्रिपेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाला है क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन और ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शन के बारे में, जबकि पार्ट 1 में हम लोग ऑलरेडी रेशियो के बारे में और उसके जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। पार्ट 3 जो नेक्स्ट आएगा उसमें हम डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज प्रोपोर्शन के बारे में। सो प्रोपोर्शन क्या है? टू इक्विवेलेंट रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैप्टर की पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले रेशियोज का पार्ट देख लें, उसके बाद प्रोपोर्शन समझ में आएगी। सो प्रोपोर्शन क्या होती है? टू इक्विवेलेंट रेशियोज, दो ऐसे रेशियोज जो इक्विवेलेंट हो एक दूसरे के, उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। अब इक्विवेलेंट रेशियोज क्या हैं ये भी हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, तो पार्ट 1 की वीडियो जरूर देखें। फॉर एग्जाम्पल 3:4 is equivalent to 6:8। तो हम दो ऐसे रेशियोज जो एक दूसरे के इक्विवेलेंट हों उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये 6:8 है। अगर हम 6 को भी 2 से डिवाइड कर दें और 8 को भी 2 से डिवाइड कर दें तो 3:4 बन जाएगा ना। सो इसलिए हम कहते हैं कि 3:4 is equivalent to 6:8। सो ये दोनों इक्विवेलेंट रेशियोज हैं और जब दो इक्विवेलेंट रेशियोज के बीच में इक्वल की साइन आ जाए तो उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। रीड एज 3:4 equals 6:8। इसको हम पढ़ते इस तरह से हैं कि 3:4 equals 6:8। In a proportion, the equality sign can be replaced by this sign। ये दो कॉलम्स हैं जो एक साथ मिला के लिखे हुए हैं। सो हम इक्वल की साइन को रिप्लेस कर सकते हैं इस साइन के साथ। सो अबव प्रोपोर्शन कैन बी रिटन एज 3:4 प्रोपोर्शन 6:8। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब यहां पर ये जो सेंटर वाले दो हैं जो प्रोपोर्शन की साइन के साथ है 4 और 6, ये दो, इनको हम कहते हैं मीन्स। और जो एंड पे हैं 3 और 8, इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। सो 4 and 6 आर मीन्स एंड 3 and 8 आर एक्सट्रीम्स। The equality of two given ratios can be proved by the fact that product of extremes equals to product of means। अब जो दो रेशियोज हैं वो इक्वल हैं या नहीं है उनको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? उनको हम प्रूव कर सकते हैं इस फैक्ट के जरिए से कि अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर आ जाए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, इट मीन्स के वो एक प्रोपोर्शन है, राइट। फॉर एग्जांपल 2:7 प्रोपोर्शन 6:21 मीन्स के 2:7 equals 6:21। अब अगर इसके ऊपर हम ये वाला फैक्ट अप्लाई करें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो क्या हो जाएगा? 2 multiplied by 21 मीन्स, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 2 multiplied by 21, ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल की साइन लगाने के बाद ये वाली। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स है ये अंदर वाले दो 7 और 6, तो 7 और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें पता है कि 2 multiplied by 21 equals to 42 and 7 multiplied by 6 is also equal to 42। It means ये जो एक सामने आपके लिखी हुई है 2:7 equals 6:21, ये एक प्रोपोर्शन है। अगर यहां पर 8 होता फॉर एग्जाम्पल, सो 8 multiplied by 6 42 नहीं बनता, उसने बनना था 8 6 are 48। सो 48 इज नॉट इक्वल टू 42। तो अगर यहां पर 8 होता तो ये एक प्रोपोर्शन नहीं होती। सो प्रोपोर्शन होने के लिए जरूरी है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर आए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। If means are same, for example 1:2 equals 2:4,
then 2 is called the mean proportion of 1 and 4. अब यहाँ पर 7 और 6 ये दोनों मीन्स थे, यहाँ पर मीन्स डिफरेंट है, 7 अलग है, 6 अलग नंबर है। लेकिन अगर ऐसा केस आ जाए जिसके अंदर जो दोनों मीन्स हैं, यानी कि यहाँ पर प्रोपोर्शन की साइन के लेफ्ट साइड पे भी 2 है, राइट साइड पे भी 2 है, दोनों के दोनों मीन्स सेम है। अगर दोनों के दोनों मीन्स सेम हो तो हम उसको मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं। मीन प्रोपोर्शनल किसका मीन प्रोपोर्शनल? 1 और 4 का मीन प्रोपोर्शनल। अब इनकी मदद से ये जो हमने अभी सारा पीछे पढ़ा उसकी मदद से डिफरेंट एग्जांपल्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमारे पास एक प्रोपोर्शन थी 2:5 इक्वल्स 8:y। सो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन क्योंकि हमें रूल पता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, सो हम इसकी मदद से y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे? पहले प्रोडक्ट ऑफ मीन एक्सट्रीम्स जो कि है 2 into y, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 into y, इक्वल की साइन लगाई। देन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है 5 और 8, सो 5 मल्टीप्लाई बाई 8। अब हमें पता है 5 8s are 40। अब यहाँ पर है 2 into y इक्वल्स टू 40। अगर हमें y की वैल्यू चाहिए तो जो दो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है वो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 2। अब 40 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 20। सो y की वैल्यू आ गई 20। सो इस तरह से हम किसी भी मिसिंग प्रोपोर्शनल की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे y की वैल्यू निकाली हमने, हो सकता है यहाँ पर x आ जाए या y आ जाए, उसकी वैल्यू निकालनी पड़े। तो अगर इन चारों में से किसी एक की वैल्यू मिस होगी तो हम इजीली निकाल सकते हैं। अब एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 and 9। अब यहाँ पर मीन प्रोपोर्शनल की बात की है, इट मीन्स के 4 और 9 एक्सट्रीम्स होंगे तभी तो मीन प्रोपोर्शनल की बात की है, क्योंकि मीन प्रोपोर्शनल का मतलब है दोनों मीन्स इक्वल होंगे। सो मीन जो है वो आप किसी भी मीन प्रोपोर्शनल जो चीज़ आप फाइंड करना चाहते हैं जो कि है नहीं, उसको किसी वेरिएबल के थ्रू आप शो करते हैं, जैसे x के थ्रू या y के थ्रू। सो मान लें कि हमने उनको y के थ्रू यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया। सो 4 और 9 जो है वो दोनों क्या हैं? एक्सट्रीम्स हैं। और मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, मीन्स ये भी y फाइंड करना है और ये भी y फाइंड करना है। अब क्योंकि दोनों सेम है तो हमें एक ही फाइंड करना पड़ेगा। वो दोनों वो जो एक वैल्यू आएगी वो इधर भी रख देंगे, हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो अब अगेन वही कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकालेंगे विच इज़ 4 into 9 और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकालेंगे विच इज़ y into y। सो 4 9s are 36 और y into y इज इक्वल्स टू y स्क्वायर। अब 36 इक्वल्स टू y स्क्वायर को हम y स्क्वायर इक्वल टू 36 भी लिख सकते हैं, दे बोथ आर सेम। अब अगर यहाँ पर स्क्वायर है, हमें तो सिर्फ y चाहिए ना, स्क्वायर तो नहीं चाहिए। सो अगर यहाँ पर स्क्वायर है, इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इस स्क्वायर को यहाँ भेजेंगे और ये वहाँ जाके अंडर रूट बन जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 36 और अंडर रूट ऑफ 36 बराबर होता है 6 के। सो y की वैल्यू आ गई 6। इट मीन्स के मीन प्रोपोर्शनल की वैल्यू आ गई 6। हम यहाँ पर भी 6 पुट कर देंगे और यहाँ पर भी 6 पुट कर देंगे। इस तरह से हमारा ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।